हेलो फ्रेंड्स, मैं मंटू कुमार स्वागत करता हूं अनीता जी के क्लासेस में। और आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन का बुक, जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है, जिसमें आपको करीब करीब इसमें 234 सेट्स मिल जाते हैं इस बुक में। जो आपको क्वेश्चंस जो होंगे वो जीके जीएस का क्वेश्चंस होंगे, और इस जीके जीएस में लगभग क्वेश्चंस जो आपको मिल जाएंगे वो 23,000 से भी ज़्यादा, यानी 23,400 प्लस से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इतना क्वेश्चंस जो है इनफ होता है। मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी जीके जीएस का क्वेश्चंस जो है इतना से कहीं छूटने वाला नहीं है। और इसको आप अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि आपको वैसा क्वेश्चंस जो छूट पाए, एक आध भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं रहेगा। तो चलिए, आप लोग यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास में मिलता रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर फर्स्ट से। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, यानी लगभग सेट जो मिलने वाले हैं यहाँ पे फिजिक्स से। और वो जो होगा वो मात्रक मापन या मापक यंत्र से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जो सेट फर्स्ट का जो क्वेश्चंस होगा वो मात्रक से क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा के पूरा मात्रक से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी वीडियो को पॉज करके और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन या विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंद कहा जाता है। स्पंद यानी हार्ट बीट, ठीक है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अब हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये हमसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं, पहला ऑप्शंस क्या मिल रहे हैं। कहता है कि पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है, या स्फिग्मोमीटर द्वारा, स्फिग्मो मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है, या ऑक्सीमीटर, या फिर स्टेथोस्कोप के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर मिलने वाला है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। स्टेथोस्कोप के द्वारा हम लोग हृदय के, यानी कि ऐसा समझिए कि धड़कन को मापते हैं, है कि नहीं। तो धड़कन को मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। अब लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक निकालना है तो लेंस की क्षमता के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1/में फोकस दूरी, है कि नहीं। और फोकस दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर हो जाता है। और यहाँ पे लेंस की क्षमता का एक तो मात्रक आ जाता है कि पर मीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर के पावर -1। मीटर के पावर कितना हो जाता है? -1, यानी इसको हम लोग बोलते हैं पर मीटर। और पर मीटर को बोला जाता है डायोप्टर। क्या बोला जाता है? डायोप्टर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, यहाँ से एक और मात्रक क्या बोल सकते हैं? तो डायोप्टर बोल सकते हैं, ठीक है। वो मीटर नहीं होता है, जूल नहीं होता है, न्यूटन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? डायोप्टर होता है। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि आवर्धन की इकाई क्या होता है। आवर्धन की इकाई, सोचिए कि आवर्धन बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, ठीक है। आवर्धन बराबर क्या होता है?
प्रतिबिंब बटा में, यानी कि प्रतिबिंब का आकार और बटा वस्तु के आकार को आवर्धन कहते हैं। और जब भी सोच सकते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है कि प्रतिबिंब का आकार जब भी मापेंगे तो या तो सेंटीमीटर मीटर में माप सकते हैं, है कि नहीं। किसी चीज़ का आकार मापना है तो मीटर या सेंटीमीटर में मापेंगे। तो जो वस्तु बन रहा है उसी का तो प्रतिबिंब की बातें कर रहा है। यानी अगर सेंटीमीटर में होता है, प्रतिबिंब का आकार सेंटीमीटर में होता है, यानी वस्तु का भी आकार क्या होगा, सेंटीमीटर में भी। ठीक है, तो ऊपर प्रतिबिंब है यानी ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कैंसिल कर गया। यानी आवर्धन का यहाँ पे जो दर्शा रहा है कि कोई मात्रक होने वाला में से नहीं है, ना तो सेंटीमीटर होगा, नहीं डायोप्टर होगा, ना न्यूटन होगा। वो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो क्या मिलने वाला है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। कंप्लीट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है कि इकाई वाट डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इकाई वाट, इकाई का मतलब क्या होता है, एक, यानी एक वाट को कितना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो एक वाट बराबर यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वाट जो होता है वो क्या होता है, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। ठीक है, शक्ति का। और शक्ति बराबर जो फॉर्मूला होता है W/T, यानी W क्या है, कार्य बटा में समय, है कि नहीं। और कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति समय का सेकंड, यानी शक्ति का एक SI मात्रक तो मिल गया, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, और जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। ठीक है, तो ये जूल प्रति सेकंड जो मिला, यहाँ से बोल रहा है कि एक वाट को हम कितना लिख सकते हैं। तो सबसे पहला कि एक वाट को एक जूल प्रति सेकंड भी लिखते हैं। ठीक है, एक वाट को एक जूल प्रति सेकंड भी लिखते हैं। और साथ ही साथ एक वाट बराबर इसको और कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर। क्या मिलने वाला है, 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर मिलने वाला है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर। चलिए इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, वो क्या है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक जो होता है ना, जैसे ध्यान दीजिएगा कि R क्या होता है, प्रतिरोध। R बराबर होता है रो L बटा में A। रो क्या है, प्रतिरोधकता। रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। L क्या है, लंबाई। और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। R क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ से यदि अगर रो बराबर लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, R इंटू A और बटा में L। R इंटू A बटा में L, यानी प्रतिरोध R का SI मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम होता है। और ये एरिया यानी कि क्षेत्रफल का SI मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। और बटा में L क्या है, लंबाई है। तो L जो लंबाई है, ये लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर। तो देखिए, तो यहाँ मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर जाएगा, यानी बचेगा क्या, ओम मीटर। कंप्लीट है, यानी प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। यानी यहाँ पे ऑप्शंस नंबर कौन जाने वाला है, सी ऑप्शंस आपका सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, सी, ओम मीटर। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या मिलने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं वो क्या है, 6 नंबर क्वेश्चंस। प्रतिरोध की SI इकाई बराबर होती है। अभी हम लोग चर्चा किए प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, सबसे पहले प्रतिरोध बराबर, यानी
ओम के नियम तो आप लोग जानते ही होंगे, V बराबर में आई आर होता है। V बराबर में क्या होता है? आई आर। तो यहाँ से R बराबर क्या मिल जाएगा आपको? V बटा में R, सॉरी आई, V बटा में क्या मिल जाएगा? आई। तो V यानी वोल्ट, V यानी विभवांतर होता है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, और आई का मतलब होता है ये धारा आई को निरूपित करता है, ठीक है। तो आई का यानी धारा का ऐसा ही मात्रक हो जाता है एम्पियर, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट पर एम्पियर। क्या हो गया? वोल्ट पर एम्पियर। यानी यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलने वाले हैं वो आप खुद देख सकते हैं वो कौन सा ऑप्शंस आपको जा रहा है सही, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वोल्ट पर एम्पियर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चंस जो है आपके रेलवे ग्रुप डी में कितने बार पूछा हुआ है। 23/10/2018 को भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, और तो और 25 अगस्त 2022 में जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसमें भी पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए हर एक चीज़ को, इसीलिए हम आपको डिटेल बता रहे हैं, ठीक है, ताकि इस तरह से आप एसआई मात्रक को याद रख सके, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कहता है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। अभी अभी हम लोग चर्चा किए हैं, है कि नहीं? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो अभी अभी हम लोग यानी R बराबर वोल्ट पर एम्पियर, R का ऐसा ही मात्रक, व्हाट इज R? R इज प्रतिरोध, है कि नहीं? यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर होता है। कंप्लीट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हृदय की धड़कन पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, ठीक है, कि हृदय की धड़कन मापने के लिए कौन सा यंत्र सहायक होगा, तो स्टेथोस्कोप, है कि नहीं है। उसके अपने सीने पे लगाते हैं, लगा करके अपने हृदय को, धड़कन को माप लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पायरोमीटर नहीं होगा। स्पायरोमीटर जो होता है वो श्वसन दर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि स्फिग्मोमीटर जो होता है ये रक्तचाप को मापने के लिए होता है। और थर्मोमीटर जैसा कि हम लोग जानते हैं बुखार यानी टेम्परेचर यानी तापमान मापने के लिए यूज़ किया जाता है कि नहीं। तो हमारे हृदय की धड़कन मापने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेथोस्कोप, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि कहता है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग, सिंपल सी बात है कि संवेग का सूत्र याद रखेंगे, है कि नहीं। तो संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुना में वेग, है कि नहीं। और द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। यानी संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सिंपल एज दैट, है कि नहीं, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाने वाला है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग का एसआई पद्धति में इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कंप्लीट है। आई होप कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, और आप लोग भी यदि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस बना सकते हैं तो आप लोग भी वीडियो को स्किप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर 10 की ओर, और क्वेश्चंस नंबर 10 जो है कहता है प्रतिरोध की एसआई इकाई है। अब प्रतिरोध की एसआई इकाई अभी अभी हम लोग जाने हैं, ठीक है, क्या? ओम। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग देखें ना, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चंस में देखते आ रहे हैं प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। हालांकि R बराबर V बटा में I यानी वोल्ट पर एम्पियर ये तो एक होता ही है, और इसके साथ साथ प्रतिरोध का एक और इकाई होता है जो क्या होता है? ओम होता है। कंप्लीट है।
चलिए हम लोग आगे क्वेश्चंस नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चंस में कहता है कि दबाव की एसआई इकाई क्या होगी। ठीक है, तो एसआई इकाई जो है दबाव की, तो दबाव बराबर दबाव बोले तो प्रेशर यानी दाब। ठीक है, दाब को बोलता है दबाव, और दबाव बराबर यानी दाब बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, पर क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दबाव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शंस नंबर ए देखा जाए न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, नहीं ऑप्शंस नंबर ए तो होगा नहीं सबसे पहला। दूसरा न्यूटन वर्ग मीटर नहीं होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यस न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्या बोला, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलता है, वर्ग मीटर, है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस नंबर जो हो जाएंगे वो सी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी बार ये सवाल को रिपीट किया गया है एग्जामिनेशन में। सोच सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग तो ऐसे ही कर सकते हैं, बना सकते हैं, है कि नहीं। सिर्फ फार्मूला याद रखिए और फार्मूला के हेल्प से उसका एसआई मात्रक निकाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर आ जाता है 12 और 12 नंबर क्वेश्चंस में कहता है कि विस्थापन का एसआई इकाई क्या है। सबसे पहले तो जानते हैं विस्थापन क्या है। ठीक है, कि ए से लेकर के बी बिंदु तक पहुंचना है तो इसका जो सबसे शॉर्ट रास्ता होगा, सबसे कम दूरी जो तय करना पड़ेगा, जो सबसे कम लंबाई तय करना पड़ेगा, वही विस्थापन कहलाता है कि नहीं। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के सबसे कम लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन बोलते हैं, है कि नहीं। विस्थापन एक कैसा राशि होता है, सदिश राशि होता है, याद रखिएगा ये सभी बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है। विस्थापन एक कैसा राशि होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, तो अभी हम बोले कि विस्थापन एक बहुत कम लंबाई होता है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, यानी किसकी बातें कर रहे हैं, लंबाई, यानी विस्थापन एक प्रकार का क्या है, लंबाई है, क्या है, लंबाई है। तो जब विस्थापन एक प्रकार का लंबाई है, इसका मतलब है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का एसआई मात्रक तो सिंपल है, मीटर होता है। इसका मतलब कि विस्थापन का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। यानी ऑप्शंस नंबर ए सही होने वाले हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से सारा चीज़ क्लियर होता जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि विभवांतर की एसआई इकाई होती है, विभवांतर की एसआई इकाई होती है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तो सिंपल कि विभवांतर बराबर जो सूत्र होता है, विभवांतर बराबर जो सूत्र होता है वो W बटा में Q। W क्या है, कार्य है, W किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्य को, और Q किसको रिप्रेजेंट करता है, आवेश को। ठीक है, और कार्य का एसआई मात्रक जूल, आवेश का एसआई मात्रक कूलम। ठीक है, और जूल पर कूलम को वोल्ट के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि विभवांतर के बारे में जो बताए थे वो अलेसांद्रे वोल्टा जी थे, उनके नाम पे ही ठीक है ये विभवांतर का एसआई यूनिट यानी एसआई इकाई रखा गया है वोल्ट पे। किनके नाम पे, अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पे वोल्ट रखा गया है। कंप्लीट है। ठीक है, तो इसका जो एसआई इकाई होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। कभी कभार आपको दे सकता है ऐसा भी, जूल प्रति कूलम के रूप में भी दे सकता है। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम, और 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। याद रखिएगा 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। कंप्लीट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और सवाल नंबर आता है 14 सवाल में कहता है कि शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, शक्ति का क्या अंतर्राष्ट्रीय यूनिट क्या है। ठीक है, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई, जैसा कि हम लोग शक्ति बराबर सूत्र जानते हैं, क्या होता है, कार्य बटा में समय। ठीक है,
कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सिंपल, यहीं से फार्मूला से डेफिनेशन भी बन जाता है, फार्मूला से ही क्या निकल करके आ जाता है, एसआई इकाई भी निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो फार्मूला से डेफिनेशन अभी भी बना दिए ना, क्या कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। सिंपल, और कार्य बराबर, कार्य का एसआई यूनिट होता है जूल और समय का एसआई यूनिट होता है क्या, सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। समझ में आ रहा है। और 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। तो एक तो एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी हो जाएगा शक्ति का, और दूसरा जो हो जाएगा वो वाट भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन जाने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन जाने वाला है, और वो क्या हो जाएगा, वाट। कंप्लीट है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर 15 की ओर। और 15 नंबर क्वेश्चंस है कि जी के, स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है, स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। मतलब कहता है कि स्मॉल जी का एसआई इकाई कौन सा होगा, इसमें से किसके बराबर होगा, क्या दाब के बराबर होगा, संवेग के बराबर होगा, वेग के बराबर होगा, या त्वरण के बराबर होगा। सबसे पहले तो स्मॉल जी को समझिए। ठीक है, स्मॉल जी जो होता है ना, छोटा वाला जो जी होता है ना, इस जी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण कहने का मतलब कि गुरुत्व के कारण होने वाले त्वरण को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और ये गुरुत्वीय त्वरण भी एक प्रकार का त्वरण है। इसका मतलब है कि जी का जो एसआई इकाई होगा सेम एज इट इज जो त्वरण का एसआई इकाई होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको सही होने वाला है, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कंप्लीट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक पॉइंट इसमें और हम आपको बताना चाहेंगे कि जी का जो वैल्यू होता है, स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको लगभग में हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल देते हैं। और तो और जी का एक और वैल्यू होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अगर फीट पर सेकेंड स्क्वायर में बोलेगा तो 32 हो जाएगा, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बोलेगा तो 9.8 हो जाएगा। इसका एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि लगभग न्यूमेरिकल बनाने के दौरान हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड भी लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई कौन है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का एसआई इकाई कौन है। सिंपल, अभी हम लोग ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसमें पढ़ें। ठीक है, ये तो दबाव तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दबाव बराबर जो फार्मूला होता है, बल बटा में क्षेत्रफल, और ये जो बल बटा में क्षेत्रफल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गया काम से। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, संवेग बराबर। तो संवेग बराबर फार्मूला अभी बताएं, क्या बताएं, द्रव्यमान गुना वेग, और द्रव्यमान का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, और वेग का मीटर पर सेकंड, तक किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया, ये भी काम से गया, ये भी नहीं होने वाला है। अच्छा, एक और है ऑप्शन नंबर सी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण। नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण के हुआ त्वरण तो एक प्रकार का त्वरण, और त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि ये भी होने वाला में से नहीं है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ठीक है, अब तीनों नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन तो एक ही बच गया कि ये होगा। अब ये कैसे होगा ये भी दिखा देते हैं आपको हम। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, न्यूटन के द्वारा दिया गया गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, वो F बराबर क्या होता है, G m1 m2 बटा में
r² होता है। और ये वाला को बोलते हैं हम लोग सार्वभौमिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण यानी स्मॉल कैपिटल G जो है ना, इस कैपिटल G को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। और सार्वभौमिक नियतांक बराबर अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो स्मॉल g बराबर क्या हो जाएगा? f, और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के r ऊपर चला जाएगा तो f r² बटा में m1 और इंटू में m2। r क्या है? दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो f यानी बल, और बल का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन। और r यानी दूरी का जो SI मात्रक होता है मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और पर द्रव्यमान का SI यूनिट kg। और ये भी तो द्रव्यमान है, m1 भी द्रव्यमान है, m2 भी द्रव्यमान है। तो ये जो दोनों द्रव्यमान है यानी दोनों द्रव्यमान का SI मात्रक kg, तो बताइए kg इंटू kg क्या हो जाएगा? kg का स्क्वायर हो जाएगा। इसको यदि अगर सही तरीके से अगर लिखें क्वेश्चंस में जैसे दिया गया है वैसे, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और kg का पावर 2 तो ऊपर भेज देंगे तो kg का पावर क्या हो जाएगा? -2, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देखिए क्वेश्चंस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर मिल रहा है, यानी यहाँ ऑप्शंस नंबर कौन हो जाएंगे सही? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी ये जो इकाई है वो किसके बराबर है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का SI इकाई है। कंप्लीट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक यानी G का जो मान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर के बराबर होता है। ये वाला मान याद रखिएगा, ठीक है। कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भार की SI इकाई, ठीक है, भार की SI इकाई। तो भार की SI इकाई के बराबर होती है, ठीक है। कहता है कि भार की SI इकाई जो है इसमें से किस SI इकाई के बराबर होगा, ठीक है। तो भार का मतलब होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, भार का मतलब, क्योंकि भार में और द्रव्यमान में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। भार को भी लोग समझ लेते हैं द्रव्यमान, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। भार का मतलब होता है, भार यानी भार बराबर जो होता है वो mg होता है। अगर कोई वस्तु रखा हुआ है एक सतह पर कोई वस्तु रखा गया है तो इसका जो भार होगा, अगर मान लीजिए इसका द्रव्यमान 5 kg बता दिया गया, तो इसका जो भार होगा वो कितना होगा? 5 गुना में g, और g का वैल्यू 9.8 होता है। कितना होता है? 9.8 होता है। या फिर न्यूमेरिकल बनाने के दौरान हम लोग लगभग 10 यानी 10 के बराबर मानते हैं। यानी इस वस्तु का भार कितना हो गया? 50। 10 25 कितना हो गया? 50, ठीक है। और इसको जो लिखते हैं हम लोग वो कौन से मात्रक में लिखते हैं? वो न्यूटन में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? न्यूटन में। कैसे? क्योंकि ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान होता है kg, और जी का जो SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को तो हम लोग न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी भार का जो SI इकाई होता है वो बल के SI इकाई की क्या होता है? बराबर होता है। बल के SI इकाई के बराबर होता है, क्योंकि भार का SI इकाई यहाँ पे क्या मिला हमको? न्यूटन। तो बल का SI इकाई भी होता है न्यूटन, ठीक है। कभी भी भार को द्रव्यमान से कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है। भार में और द्रव्यमान में बहुत अंतर है। कंप्लीट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, ठीक है। हाँ, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, चाल बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? दूरी बटा में
समय, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और दूरी का एसआई मात्रक, दूरी एक प्रकार का लंबाई है, यानी दूरी का एसआई मात्रक हो जाता है मीटर और समय का मात्रक हो जाता है सेकंड, यानी कि चाल का एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसमें से मीटर प्रति सेकंड कौन जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चंस नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चंस में जैसा कि आप देख रहे हैं क्या कह रहा है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। एक ही का मतलब समान है। ठीक है, तो दाब और बल नहीं, दाब और बल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल और बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता है। बी में कह रहा है कि बल और उत्क्षेप बल, तो हाँ दोनों एक प्रकार का बल है। उत्क्षेप बल भी क्या है, बल है, और बल भी क्या है, बल है, यानी दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या मिलेगा यहाँ पे, न्यूटन। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है कि नहीं। बल और गति, तो ये भी नहीं होगा, बल और गति थोड़ी होता है। ठीक है, बल और भार अभी चर्चा किए इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, हम लोग 18 नंबर क्वेश्चंस में चर्चा की कि बल और भार दोनों का ऐसा इकाई बराबर होता है। यानी इसमें जो है आपके दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। 19 नंबर क्वेश्चंस में दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, बी और डी। बल और उत्क्षेप बल भी हो रहा है और भार और बल भी हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है, सिंपल सा त्वरण की इकाई है। त्वरण की इकाई कैसे है समझिए, त्वरण बराबर सूत्र होता है, त्वरण बराबर में जो होता है वो होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय, वेग में परिवर्तन बटा में समय। ठीक है, और वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, त्वरण का। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा चला जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और 21 क्वेश्चन नंबर में कहता है कि डैश की ऐसा इकाई जूल प्रति सेकंड है। अब जूल प्रति सेकंड किसका इकाई बताएं। ठीक है, तो कार्य का इकाई, कार्य का इकाई नहीं, कार्य का इकाई तो जूल होता है, बल का इकाई न्यूटन होता है। ठीक है, प्रणोद का इकाई ये भी नहीं हो सकता है, शक्ति का इकाई, तो शक्ति बराबर हम लोग क्या जानते हैं, शक्ति बराबर W बटा में T, यानी कार्य बटा में समय, और कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल, समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड, यानी जूल प्रति सेकंड। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, और जूल प्रति सेकंड ही हमें बोल रहा है क्वेश्चंस में, यानी ऑप्शंस नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर 22 की ओर। कहता है कि डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। किसकी एसआई इकाई न्यूटन है, न्यूटन किसकी एसआई इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पे वजन जो लिखा है ना, देखिए वजन जो लिखा है ना, वजन वो वेट को बोल रहा है, यानी भार को बोल रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। वजन का मतलब द्रव्यमान नहीं होता है, वजन का मतलब भार होता है, और भार का मतलब ही द्रव्यमान नहीं होता है। भार का मतलब होता है कि गुरुत्व के कारण लगाया गया बल, गुरुत्वीय बल। कौन सा बल होता है, गुरुत्वीय बल, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, भार या वजन बोले तो हमेशा गुरुत्वीय बल को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो न्यूटन किसकी इकाई होती है, तो न्यूटन तो हम लोग बल का जानते ही हैं। ठीक है, तो वजन 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 वजन, सब वजन का तो ऐसा ही मात्रा कि न्यूटन तो होगा, लेकिन वजन के साथ में त्वरण का नहीं हो सकता है, द्रव्यमान का नहीं हो सकता है, और तो और संवेग का नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी जो है वो संवेग का नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमें कौन सा सही होने वाला है, बी ऑप्शंस सही होने वाले हैं। वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वजन और बल। क्या हो जाएगा, वजन और बल का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 का
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? बच्चा बच्चा जानता है कि नहीं? विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? क्योंकि विद्युत धारा तो खुद एक आधारी राशि होता है, मूल राशि होता है कि नहीं? और मूल राशि में भी याद करते हैं हम लोग कि विद्युत धारा एक मूल राशि होता है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, वोल्ट नहीं होता है। वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। कूलम भी नहीं होता है। कूलम जो होता है वो आवेश का एसआई मात्रक होता है। ओम भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओम जो होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। कंप्लीट है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 24। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चंस क्या मिलने वाला है हम लोग को? 24 नंबर क्वेश्चंस जो होता है कि डैश की एसआई मात्रक एम्पियर है। अभी भी हम लोग जानी कि किसका एसआई मात्रक एम्पियर है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। क्या एक ही क्वेश्चंस को इतना चर्चा करना? विद्युत धारा बराबर ही फार्मूला होता है। क्या होता है? विद्युत धारा बराबर फार्मूला क्या होता है? विद्युत आवेश बटा में समय। विद्युत आवेश बटा में समय, यानी यहाँ से एक और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हैं। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलम, और समय का क्या होता है? सेकंड, यानी कूलम प्रति सेकंड विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि बोल रहा है कि एम्पियर जो है वो किसकी मात्रक है। ठीक है, तो एम्पियर किसका हो जाएगा? विद्युत धारा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि डैश की एसआई इकाई वोल्ट होता है। वोल्ट किसकी इकाई होता है? वोल्ट जो होता है वो किसकी इकाई होता है? तो वोल्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई इकाई तो ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम। विद्युत धारा का अभी जाने एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का कूलम होता है। एक लास्ट ऑप्शन छुपा हुआ है, कौन सा? विभवांतर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, जो कि क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हम लोग को बार बार मिलते आ रहे हैं। अब कह रहा है कूलम किसकी इकाई है। अब कूलम की बात आ गई। अब कूलम जो है हम लोग अभी जान रहे हैं। क्या जाने? विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, किसकी इकाई? विद्युत आवेश की इकाई कूलम होता है। कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस नंबर है 27। 27 नंबर क्वेश्चंस में कहता है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है। ठीक है, त्वरण की एसआई इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 28। ठीक है, कहता है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। हालांकि इकाई, तापमान की इकाई तो इसमें सब है, चारों है। ठीक है, चारों ऑप्शंस तापमान की इकाई है, लेकिन उसमें भी पूछ रहा है कि कौन एसआई इकाई है। और तापमान जैसा कि आप जानते हैं कि मूल राशि जो 7 होता है, उस सातों मूल राशि में एक तापमान भी आता है। ठीक है, और तापमान का जो एसआई इकाई होता है वो होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपको मिल जाएगा? डी ऑप्शंस मिल जाएंगे। कौन सा? केल्विन। ठीक है, हाँ, सेल्सियस तो सेल्सियस भी इकाई है, तापमान का ही है। डिग्री भी इकाई है, तापमान का ही है। फ़ारेनहाइट भी इकाई है, एक इसका तापमान का ही है। लेकिन एसआई इकाई कौन होगा? तो केल्विन होगा। कौन होगा? केल्विन होगा। ये कौन बताया है? कहाँ बताया है? मूल राशि में बताया है। कंप्लीट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 29 है, जो आपका क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई। अंतर्राष्ट्रीय इकाई का मतलब होता है एसआई इकाई। ठीक है, अब एसआई इकाई किसकी? तो दाब की हो जाती है। किसकी? दाब की, क्योंकि बल का हो नहीं ना सकता है। बल का एसआई इकाई तो हम लोग जानवे करते हैं, न्यूटन होता है। ठीक है,
संवेग का जान भी करते हैं। जबकि दाब का ऐसा इकाई जो होता है ना, दाब बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं बल बटा में क्षेत्रफल। अब बल बटा में क्षेत्रफल तो न्यूटन बटा में क्षेत्रफल का ऐसा ही मतलब होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी इकाई हो जाएगी, दाब का। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दाब का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, आगे हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन से 20 यानी 30 नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से आ गया वही कि भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई किसकी होगी, बल की। जो भार की इकाई होती है वही बल की इकाई होती है, सेम एज दैट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, कौन सा राशि सापेक्ष राशि नहीं है, दी गई भौतिक राशियों में कौन सी राशि सापेक्ष राशि नहीं है, ये सवाल पूछा है। ठीक है, तो सापेक्ष राशि कौन नहीं है, एक दूसरे के सापेक्ष कौन नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, सापेक्ष तो समय नहीं है, समय को कभी हम लोग एक दूसरे के सापेक्ष नहीं देख सकते हैं। सबके लिए समय बराबर होता है, सबके लिए समय बराबर होता है। अगर मान लिया जाए हमारे लिए अभी मान लिया जाए कि अभी देख सकते हैं कि अभी आपको 11:24 हो रहा है, तो मेरे लिए 11:24 हो रहा है, तो आपके लिए भी 11:24 हो रहा है। इसमें कोई डॉट वाली बात नहीं है और इसमें कोई डॉट संदेह है भी नहीं। ठीक है, वो सबके लिए सेम टाइम है, लेकिन त्वरण सबका अलग अलग हो सकता है, वेग सबका अलग अलग हो सकता है, दूरी सबका अलग अलग हो सकता है कि हम 5 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करें, तो हो सकता है अगले कोई और इंसान जो है वो 5 सेकंड में 20 मीटर भी दूरी तय कर सकता है, अगला कोई इंसान 5 मीटर में 5 मीटर दूरी तय कर सकता है कि नहीं। उसका त्वरण अलग अलग हो सकता है, उसका वेग अलग अलग हो सकता है अलग अलग समय में, है कि नहीं। मतलब सेम समय में अलग अलग वेग हो सकता है, लेकिन समय अलग अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको। तो इसीलिए इस राशि में सापेक्ष राशि नहीं होगा, यानी एक दूसरे के रिलेटिव नहीं होगा। वो कौन नहीं होगा, वो समय नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। ठीक है, मात्रक हैं ही नहीं किस राशि के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे घनत्व का भी मात्रक होता है, बल का भी मात्रक होता है, समवेग का भी मात्रक होता है, और सबका क्या मात्रक होता है आपको पता भी है। ठीक है, घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि बल का न्यूटन हो जाता है, और समवेग का क्या हो जाता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जबकि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम लोग आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चंस में क्या चला जाएगा, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है। ठीक है, मतलब कौन सा इसमें ऐसा राशि है जिसका मात्रक सामान्य नहीं होता है। तो वेग और चाल का मात्रक समान होता है, इसका भी मीटर पर सेकंड होता है, इसका भी मीटर पर सेकंड होता है। कार्य और ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक समान होता है, इसका भी जूल होता है, इसका भी जूल होता है। दूरी और विस्थापन का ऐसा ही मात्रक समान होता है, क्योंकि दूरी का भी मीटर होता है और विस्थापन का भी मीटर होता है। जबकि बल और दाब का ऐसा ही मात्रक समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, और दाब का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए ये कभी सामान्य नहीं हो सकता है, इसीलिए अपना जो ऑप्शंस चला जाएगा वो डी ऑप्शंस चला जाएगा, राइट। कंप्लीट है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ओम मीटर की इकाई क्या है। ओम मीटर की इकाई क्या है, तो जैसा कि अभी जो जान रहे हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक हो जाता है कूलम, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक हो जाता है ओम, विद्युत प्रवाह का ऐसा ही मात्रक हो जाता है। विद्युत प्रवाह का क्या ऐसा मात्रक हो सकता है, नहीं। विद्युत प्रवाह यानी कि उसका कोई एक इकाई, हाँ विद्युत प्रवाह को विद्युत धारा बोल सकते हैं,
विद्युत प्रवाह को क्या बोल सकते हैं, विद्युत धारा बोल सकते हैं। और विद्युत धारा का या एसआई मात्रक क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है कि नहीं। लेकिन प्रतिरोधकता की बात कर रहा है यहाँ पे, प्रतिरोधकता। और रो बराबर, प्रतिरोधकता को रो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और रो बराबर होता है आर इंटू ए बटा में एल। क्या होता है, प्रतिरोधकता आर बराबर रो बराबर आर इंटू ए बटा में एल। और आर यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, ए यानी क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और बटा में एल यानी मीटर, लंबाई का एसआई मात्रक। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यानी क्या बन जाएगा, ओम मीटर। और ओम मीटर ही पूछा है कि ओम मीटर किसकी इकाई है, तो किसकी हो जाएगी, प्रतिरोधकता की इकाई हो जाएगी, ओम मीटर। ठीक है, चलिए कंप्लीट है यहाँ तक। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और कहता है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। मंदता को समझिएगा। मंदता भी एक प्रकार का त्वरण है। मंदता भी क्या है, एक प्रकार का त्वरण है। और त्वरण जो है, मंदता होता क्या है, तो ऋणात्मक त्वरण होता है। क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण। तो ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं हम लोग, मंदता बोलते हैं या मंदन बोलते हैं। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण का यानी ऋणात्मक त्वरण भी एक प्रकार का त्वरण है, इसीलिए जो त्वरण का एसआई मात्रक होगा वही ऋणात्मक त्वरण का एसआई मात्रक होगा, और वही मंदता का एसआई मात्रक हो जाएगा। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मंदता का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन में चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की इकाइयाँ समान हैं। किन युग्म की इकाइयाँ समान है, तो बल और दूरी का इकाई तो समान नहीं है, क्योंकि बल का होता है न्यूटन और दूरी का होता है मीटर। खत्म कहानी हो गया यहाँ से। बल और दाब का एसआई मात्रक सेम नहीं होगा, क्योंकि बल का होता है न्यूटन, दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी खत्म कहानी। संवेग और बल, संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जबकि बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ये भी खत्म कहानी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्शन नंबर डी बच गया, कार्य और ऊर्जा। जबकि हम लोग जानते हैं कार्य का भी एसआई मात्रक होता है जूल, और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की ओर बढ़ते हैं, और 37 बराबर जो कह रहा है कि 1 पास्कल बराबर कितना होता है। 1 पास्कल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, समझिएगा। अब 1 पास्कल, ठीक है, तो पास्कल किसका एसआई मात्रक है, दाब का। किसका एसआई मात्रक है, दाब का। और दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब कि 1 पास्कल बराबर जो होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 पास्कल का जो वैल्यू होता है वो कितना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस मिल जाएंगे वो कौन सा ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। इसका सही ऑप्शन, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल का वैल्यू कितना होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कंप्लीट है। चलिए आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। ठीक है, तो इसमें कहता है कि ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है। किस में मापी जाती है, तो ध्वनि की प्रबलता डेसिमल में मापी जाती है। किसमें, डेसिबल में मापी जाती है। और आपको हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ध्वनि का जो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, ध्वनि का फ्रीक्वेंसी वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। किसकी फ्रीक्वेंसी, ध्वनि की आवृत्ति जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक के रेंज में हम लोग जो ध्वनि निकलता है उससे हम लोग आसानी से सुन सकते हैं। और तो और ध्वनि का जो चाल होता है, वायु की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग माध्यम में ध्वनि का चाल अलग अलग होता है, इसलिए वायु में जो ध्वनि का चाल होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 332 मीटर
पर सेकंड होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके सेट नंबर 1 का क्वेश्चंस लास्ट होता है और आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 2 लेकर के आएंगे। वहाँ पे भी आई होप कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक एक क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा। एक एक क्वेश्चंस को मैंने डील करते हुए आगे बढ़ा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। यदि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि बहुत बेहतर क्वेश्चंस यहाँ लेकर के आने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। और हर एक एक क्वेश्चंस को डील करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। यानी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं रहेगा जिसमें आपको थोड़ा भी नाम का प्रॉब्लम आ सके, ठीक है। चलिए तो फिर से हम लोग मिलते हैं सेट नंबर 2 में, और आप लोग बस मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।